अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आज मैं आपको एज़िथ्रोमाइसिन के मुतालिक बताता हूँ। एज़िथ्रोमाइसिन एक एंटी माइक्रोबियल यानी एंटीबायोटिक मेडिसिन है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया दोनों के खिलाफ काम कर देती है। ये मैक्रोलाइड ग्रुप से इसका ताल्लुक है। ये 250 और 500 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। ये सिरप के फॉर्म, टैबलेट के फॉर्म, कैप्सूल के फॉर्म में अवेलेबल है। इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखा जाए तो ये बैक्टीरिया की जो प्रोटीन होता है, इस प्रोटीन की साइंथेसिस को ब्लॉक कर देते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में इसकी यूजेस, साइड इफेक्ट, कॉन्ट्राइंडिकेशन, डोज और ड्रग इंटरेक्शन यानी कौन सा मेडिसिन है जो एज़िथ्रोमाइसिन के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर आप इस्तेमाल करें तो इससे आपकी एज़िथ्रोमाइसिन के असर को ख़त्म कर देती है या कम कर देती है, इसकी एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है। तो आप सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसकी यूजेस को देखा जाए तो एज़िथ्रोमाइसिन 3 मेजर यूज़ है। सबसे पहले ये अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक और लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन है इसमें इसका इस्तेमाल है। जैसे आपके लंग में इन्फेक्शन हो, आपकी ट्रेकिया में इन्फेक्शन हो, आपकी गला ख़राब है, आपकी साइनोसाइटिस हो, आपको फेरेंजाइटिस हो, आपके लंग में कोई इन्फेक्शन है, आपकी कान में इन्फेक्शन है, तो इसमें इसका इस्तेमाल है। दूसरा, स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन हो, जैसे आपकी स्किन में कोई पिंपल है या आपको एक्निवल एक्गेरेस यानी आपकी जो दानी चेहरे पर जो दानी आती है, पिंपल्स रहते हैं, इसमें इसका इस्तेमाल है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन में। यूरोजेनिटल जो इन्फेक्शन है, जैसे आपकी यूरेथ्रा है या इसमें जो इन्फेक्शन है, यूरोजेनिटल जो इन्फेक्शन है, इसमें इसका इस्तेमाल है। साथ ही टाइफाइड के फेवर में भी इस्तेमाल किया जाए। अगर आप दूसरी एंटीबायोटिक इस्तेमाल की लेकिन आपके एंटीबायोटिक से आपको रेजिस्टेंस शो हो रही है, आप ठीक नहीं हो रही, तो इसमें भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं और बिल्कुल सेफ एंटीबायोटिक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। इसके साइड इफेक्ट को देखा जाए तो ये बिल्कुल सेफ एंटीबायोटिक है। इसके मेजर साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है तो इसकी वजह से ये आपको डायरिया भी काज कर सकते हैं। जैसा कि आप ये इस्तेमाल करें तो इसके इस्तेमाल से आपको डायरिया हो सकती है, हेडेक हो सकती है, नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन हो सकती है, डेजीनेस हो सकती है। तो ऐसा किस्म कॉम्प्लिकेशन आपको काज कर सकती है। अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन को देखा जाए तो इसकी कोई बड़ा कॉन्ट्राइंडिकेशन भी नहीं है, लेकिन ये प्रेगनेंसी में बिल्कुल प्रेगनेंसी में सेफ़ है, साथ ही लैक्टेशन में भी सेफ़ है, लेकिन ये बच्चों में नहीं देना चाहिए, छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए, हार्ट पेशेंट को नहीं देना चाहिए। जैसे हार्ट पेशेंट में इर्रेगुलर हार्ट बीट हो, एरिथमिया हो, तो इसको भी नहीं देना चाहिए। साथ ही अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो, हार्ट डिजीज़ हो, तो इसको नहीं देना चाहिए। अगर इसकी डोज को देखा जाए तो ये 500 मिलीग्राम या 250 मिलीग्राम के स्ट्रेंथ पे अवेलेबल है। तो बड़ों के लिए 500 मिलीग्राम पर डे 1 टैबलेट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो, अगर इन्फेक्शन कम हो तो आप 250 मिलीग्राम बीडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोस्टली डॉक्टर 500 मिलीग्राम फर्स्ट डोज और सेकेंडली 250 मिलीग्राम बीडी इस्तेमाल कर देती है 5 से 7 दिन तक। लेकिन डोज आपकी डॉक्टर आपकी बीमारी की नौइयत, पेशेंट की एज को देखकर डॉक्टर इसके मुताबिक रिकमेंड करेगा। इस्तेमाल का तरीका ये है कि ये खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले इस्तेमाल करना चाहिए या खाने से 2 घंटे बाद इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप एक ही साथ आप खाने के साथ इस्तेमाल करें तो इस इस्तेमाल से इस ड्रग की एब्जॉर्प्शन कम हो जाती है, इसकी असर कम हो जाती है। तो इसलिए आपको चाहिए कि खाने से पहले या खाने के बाद इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें ड्रग इंटरेक्शन ऐसा है, कुछ दवाएं से है कि इसकी असर ख़त्म कर देती है। ड्रग इंटरेक्शन जैसे एंटी एसिड मेडिसिन जो आती है, सिरप है, टेबलेट है, कैप्सूल है, एंटी एसिड कोई ऐसे एल्युमिनियम है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वगैरह है, तो एंटी एसिड के साथ इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इसकी असर को कम कर देते हैं एंटी एसिड में से मेडिसिन। साथ ही डाइजेस्टिन जो टेबलेट है हार्ट की, इसके हार्ट वाले पेशेंट को ये जब डाइजेस्टिन इस्तेमाल करते हैं एज़िथ्रोमाइसिन को रिकमेंड नहीं करना चाहिए, इसकी भी इसका असर कम कर देती है। तो ये तो मैंने ड्रग इंटरेक्शन की 2-3 ड्रग मैंने बताया, इसके साथ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। और इसी तरह मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर हमारी नई वीडियो आपको बर वक्त पहुँचे।